स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि सितंबर 2022 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जब मैं कहता हूं तुला राशि तो मेरा मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ हो उस समय चंद्रमा या लगन तुला राशि में हो, तो जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये आप लोगों पर लागू होगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने ग्रह तुला राशि के लोगों के कुंडली के अंदर कहां कहां बैठे हैं। तो सबसे पहले घर के अंदर आपके बैठे हैं केतु महाराज, और चौथे घर के अंदर बैठे हैं वक्री होके शनि महाराज। छठे घर के अंदर आपके बैठे हैं गुरु महाराज। सातवें घर के अंदर आपके बैठे हैं राहु। आठवें घर के अंदर बैठे हैं मंगल देव। 11वें घर के अंदर आपके बैठे हैं शुक्र और सूर्य देव, और 12वें घर के अंदर आपके बैठे हैं बुध देव। बात करते हैं लक फैक्टर की। इस महीने आपकी किस्मत आपको कितना सहयोग देगी। तो 9वें घर का, आपकी राशि से 9वें घर का स्वामी बनते हैं बुध, और बुध उच्च के 12वें घर के अंदर हैं और जुपिटर उनको देख रहे हैं। इसलिए ये महीने के अंदर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत आपका पूरा साथ दे रही है। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो केतु आपके लगन में आकर थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स दे सकता है, कहीं इधर उधर दर्द वगैरह रह सकती है, या यूटीआई जैसे रोग हो सकते हैं, या पीठ की दर्द और पैरों की दर्द रहने की भी संभावना बनी हुई है। और अगर ऐसा हो तो फिर आप केतु जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः, या काले और सफ़ेद तिल मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। तो 5वें घर से देखा जाता है लव लाइफ को, और लव लाइफ के आपके मालिक हैं शनि देव, और शनि देव बैठे हैं चौथे घर में, और चौथे घर में भी रेट्रोग्रेड होके। इसका मतलब ये है कि लव लाइफ जो है ओके रहेगी आपकी, बहुत अच्छी नहीं पर अच्छी। क्यों? क्योंकि वीनस भी, शुक्र भी उसके घर को, आपके लव के घर को, 5वें घर को देख रहा है। इसलिए एजुकेशन की बात करें तो रिज़ल्ट ओके रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि शनि की पोजीशन एक्वेरियस राशि के लिए इस समय बहुत अच्छी नहीं है। एक बारी शनि वापस से मार्गी हो जाएं और उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन बेटर हो जाएगी, रिज़ल्ट्स जो आएंगे वो बेटर आएंगे। करियर की जहाँ तक सवाल है तो उसके मालिक हैं आपके चंद्रमा, और चंद्रमा चेंज होते रहते हैं, वैसे ही आपके आइडियाज़ भी हो सकता है चेंज होते रहते हों, लेकिन ये समय अच्छा चल रहा है जॉब के लिहाज से, क्योंकि शनि जो है चौथे घर में बैठ के आपके 10वें घर को देख रहे हैं। तो अगर आप जॉब्स की तलाश में हैं तो इस समय में जॉब्स मिल सकती हैं, कार्य जो है आपका ठीक तरह से चलता रहेगा। जहाँ तक बिज़नेस की बात है तो 7वें घर के अंदर राहु साहब बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ तकलीफ़ होना स्वाभाविक है। इसके अंदर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो लोग को बोलते बहुत ज़्यादा हैं, और उनके अंदर का सब्सटेंस जो है वो बड़ा कम होता है। तो ऐसे लोगों से प्रायः जो है बच के रहें। ऑल स्कीम्स लेस सब्सटेंस। लेकिन अगर आप ऐसा व्यापार करते हैं जैसे कि गैस रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, तो फिर उसके अंदर ये मौसम, ये जो सितंबर का मौसम है ये बढ़िया रहेगा। अगर आप कंप्यूटर का बिज़नेस करते हैं, अगर आईटी रिलेटेड काम करते हैं, उन सब कामों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैरिज की बात है तो 7वें घर के राहु जो है मैरिज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देता है। क्यों प्रॉब्लम देता है? क्योंकि आपका स्पाउस आपको डाउट करता है, या स्पाउस की थोड़ी तबीयत जो है वो प्लस माइनस रहती है। तो डाउट करने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा ताकि मैरिटल रिलेशंस स्मूथ रहें। और अगर आर्गुमेंट्स होते हैं, क्योंकि मंगल 8वें घर में है, तो ये आर्गुमेंट्स दिला सकता है पति पत्नी के बीच के अंदर, तो उन आर्गुमेंट्स को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। इसके लिए छत पे पानी स्थापित करें, सफ़ा पानी छत पे, और अगर रेन वाटर हो तो रेन वाटर हार्वेस्ट करके थोड़ी देर ऊपर 1 महीने रखें, तो ये चीज़ थोड़ी शांत हो जाएगी। जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, फाइनेंस के अंदर सेविंग्स तो होंगी लेकिन थोड़ी कम। और इस सब के अलावा सितंबर का महीना लाया है आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़। पहली अपॉर्चुनिटी है श्राद्ध पक्ष की, जो 10 से लेके 25 सितंबर तक रहेगी।
तो आप में से कोई भी अगर राहु से पीड़ित है, कोई अगर पितृ दोष से पीड़ित है, अगर आपकी कुंडली के अंदर नाग दोष है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस समय का उपयोग करा जा सकता है इन सब चीज़ों को रेमेडी करने के लिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है नवरात्रों की, जो कि शुरू होंगे 26 सितंबर से और लगातार चलते रहेंगे 5 अक्टूबर तक। तो अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या चलता चलाया बिज़नेस अगर रुक रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत विशेष हैं। इनके अंदर कुछ विशेष क्रियाक्रम करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। इनके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं जिनमें जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देवी और देवताओं की आप पर असीम कृपा इस महीने बनी रहेगी। सितंबर 3 को श्री महालक्ष्मी व्रत और राधा अष्टमी है, 9 सितंबर को अजल चतुर्दशी है और 21 सितंबर को एकादशी का व्रत है। इसके अलावा इस महीने में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि मरकरी यानी बुध रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं। इससे पहले कि ये वक्री हों, जो 11 सितंबर को होंगे, इससे पहले कि ये वक्री हों, अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, अगर कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो 11 सितंबर से पहले कर लिया जाए। 15 सितंबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे क्योंकि वो सूरज के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो अगर आपने कोई लव प्रपोज़ल किसी को देना है या कोई भी लग्जूरियस चीज़ खरीदनी है जैसे वाहन आदि, तो फिर 15 सितंबर से पहले ये बहुत अच्छे योग हैं और उसके बाद थोड़ा कम अच्छा समय है उस काम के लिए। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो संक्रांति का दिन होता है, ये डोनेशन देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए या फास्ट रखने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। इसके अलावा मंगल 23 सितंबर को रोहिणी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे कि थोड़े शांत हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के अंदर गुस्सा चल रहा है तो उसके अंदर आप लोग कुछ कमी अनुभव करेंगे। इसके अलावा 24 सितंबर को शुक्र जो हैं वो वर्गो राशि के अंदर, कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ जाके वैसे तो ये नीच हो जाते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर बुध की उपस्थिति पहले से है तो ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे इनकी प्रबलता बरकरार रहेगी। सितंबर के महीने में पड़ने वाले कुछ ग्रहों के योग इस प्रकार रहेंगे। गज केसरी योग 5 और 6 सितंबर को, 11 और 12 सितंबर को, 18 और 19 सितंबर को और 25, 26 और 27 सितंबर को रहेगा। यानी आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य इन डेट्स पर कर सकते हैं। 15, 16 और 17 को महालक्ष्मी योग, जो चंद्र और मंगल से मिल के बनता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग 17 तारीख से रहेगा, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई के काम करे जा सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग, जो कि शुक्र और बुध के मिलने से बनता है, वो भी 24 तारीख से लागू हो जाएगा। इस महीने की पूर्णिमा जो है, जिसको हार्वेस्ट मून कहेंगे, वो 10 सितंबर को पड़ेगी। यानी अगर कोई भी नया कार्य करना हो, कोई भी अच्छी चीज़ करनी हो, तो उसके लिए पूर्णिमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर कोई उपाय किसी ग्रह का करना है, कोई हार्ड क्रूअल काम करना होता है, तो वो उसके लिए अमावस शुभ समय रहता है और अमावस इस महीने की 25 सितंबर को पड़ रही है। तो ये था वो सब कुछ जो मैंने आपको बताना था सितंबर के महीने के बारे में। लेकिन श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों के बारे में अलग वीडियोस देखना ना भूलें। भगवान आप पर असीम कृपा बनाए रखे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।